30 जुलाई 2016। कर्नाटक के उडुपी जिले में मणिपाल पुलिस स्टेशन की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर कुछ ऑटो और बाइक गुजर रहे थे। अंदर पुलिसकर्मी अपने रूटीन में थे। कोई फाइल देख रहा था, कोई चाय की चुस्की ले रहा था। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे से एक अलग तरह की मौजूदगी अंदर आई। धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक बड़ा झोला लिए एक आदमी धीरे धीरे अंदर बढ़ा। वह सीधे एक टेबल के सामने बैठ गया और झोले से अजीब अजीब चीजें निकालने लगा। जन्म कुंडली, शंख, कुछ किताबें और लकड़ी का छोटा सा चौकोर बोर्ड। पुलिस वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसका नाम था निरंजन भट्ट, इलाके में मशहूर ज्योतिषी और तांत्रिक। गहरी आवाज में उसने कहा, भास्कर शेट्टी खतरे में हैं। उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उनकी जान जा सकती है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उडुपी के इस हिस्से में ज्योतिष, तंत्र मंत्र और काले जादू की मान्यताओं का असर काफी था। लोकल लोग इन चेतावनियों को हल्के में नहीं लेते थे, लेकिन पुलिस सोच में पड़ गई। क्या यह सच है या कोई चाल? भास्कर शेट्टी मूल रूप से उडुपी के रहने वाले थे। वह कोई आम आदमी नहीं थे। अरबपति होटल मालिक, जिनकी दुर्गा इंटरनेशनल आय नाम की होटल चेन कर्नाटक में मशहूर थी। भारत के अलावा उन्होंने सऊदी अरब में 7 सुपरमार्केट की चेन भी खड़ी की थी। भास्कर का ज्यादातर समय मिडिल ईस्ट में अपने बिजनेस में बीतता था। उनका परिवार, पत्नी अमा राजेश्वरी और बेटा आय नवनीत, आलीशान घर में कारों और नौकरों से घिरा आराम और शोहरत में जीता था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन ये सिर्फ बाहरी तस्वीर थी। अंदर से हालात बिल्कुल अलग थे। भास्कर का बेटा नवनीत बचपन से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। भास्कर ने भारत और विदेश में नामी डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। राजेश्वरी बहुत धार्मिक थीं। पूजा पाठ, मंत्र, हवन और ज्योतिषी की सलाह में उनका पूरा विश्वास था। बेटे को ठीक करने के लिए उन्होंने मंदिरों में दान दिया, बड़े बड़े हवन करवाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई निरंजन भट्ट से, एक युवा ज्योतिषी जिसे लोग गूढ़ विद्याओं का जानकार मानते थे। राजेश्वरी को लगा यह व्यक्ति उनके बेटे की बीमारी खत्म कर सकता है। भास्कर इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वह मेहनत और प्रैक्टिकल सोच के आदमी थे, लेकिन बेटे की हालत और पत्नी की जिद के आगे वह झुक गए। निरंजन ने घर में आना शुरू किया। खास पूजा, हवन, ग्रह निवारण, हर चीज का आयोजन करने लगा। धीरे धीरे वह परिवार का हिस्सा सा बन गया। राजेश्वरी उसे बेटे से मिलाती, पूजा में बुलाती और मंदिर यात्राओं में साथ ले जाती। भास्कर के बिजनेस के चलते वह महीनों विदेश में रहते थे। इकलौते बेटे की बीमारी और समय की कमी ने पति पत्नी में दूरी पैदा कर दी। निरंजन इस खालीपन को भरने लगा। सिर्फ पूजा पाठ तक रिश्ता सीमित नहीं रहा। वे दोनों मंदिर यात्राओं पर जाने लगे, साथ समय बिताने लगे और यह दोस्ती कुछ और में बदल गई। एक गुप्त रिश्ता जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। राजेश्वरी का विश्वास और प्यार अब सिर्फ परिवार पर नहीं था। वह निरंजन पर महंगे तोहफे लुटाने लगी। कपड़े, फोन, गहने, यहाँ तक कि कार और घर तक खरीद डाले। भास्कर अपनी मेहनत की कमाई से घर को सुख सुविधा दे रहे थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि दौलत किसी और पर खर्च की जा रही है। लेकिन ऐसे राज ज्यादा दिन छिपे नहीं रहते। भास्कर ने पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, झगड़े और बातचीत से बचना। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को कहा कि राजेश्वरी पर नजर रखें। एक दिन राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन मुंबई एक मंदिर में गए। भास्कर का आदमी उनके पीछे था। राजेश्वरी ने बेटे को एक रिश्तेदार के घर छोड़ा और खुद निरंजन के साथ होटल में रुकी। जासूस ने तस्वीरें खींच लीं और भास्कर तक पहुंचा दी। अब शक की जगह पक्की सच्चाई थी। उनकी पत्नी का निरंजन के साथ रिश्ता था। तस्वीरें देखने के बाद भास्कर शेट्टी का दिल बैठ गया। एक अरबपति जिसने परिवार के लिए सब कुछ किया, अब उसी परिवार के धोखे का शिकार था। मई 2016 में वह मिडिल ईस्ट से उडुपी लौटे। शाम का वक्त था। घर के ड्राइंग रूम में उन्होंने राजेश्वरी को बुलाया। मेज पर तस्वीरें रखीं और सीधे पूछा, ये सब क्या है राजेश्वरी? मुझे सच बताओ। राजेश्वरी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मेरी पीठ पर एलर्जी के दाने निकले थे। निरंजन उन्हें ठीक करने आया था। भास्कर ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था यह बहाना है। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब तलाक होगा और संपत्ति से इन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। भास्कर ने वसीयत बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि ज्यादातर संपत्ति अपनी माँ, भाई और बहनों को देंगे और बचे हुए हिस्से का बड़ा हिस्सा दान कर देंगे। राजेश्वरी और नवनीत को बिल्कुल कुछ नहीं। ये खबर जैसे ही राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन तक पहुंची, अंदर एक डर और लालच का तूफान उठ गया। इसका मतलब था कि उनका ऐशो आराम खत्म हो जाएगा।
तीनों ने बैठकर चर्चा की। अगर भास्कर को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो पत्नी होने के नाते राजेश्वरी सीधी वारिस बनेंगी और दौलत फिर उनके पास होगी। कई तरीके सोचे गए, पिस्तौल से हमला, जहरीला पदार्थ देना, पानी में डुबाना। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक प्लान बना लिया। तारीख तय हुई 28 जुलाई 2016। दोपहर में भास्कर अपनी होटल से लौटकर उडुपी के इंद्राली इलाके वाले घर आए। बाहर हल्की उमस थी, अंदर एसी की ठंडी हवा। थके हुए थे तो सीधे नहाने चले गए। जब बाथरूम से बाहर आए, अचानक उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी। किसी ने पेपर स्प्रे छिड़क दिया था। कुछ समझ पाते इससे पहले पीछे से जोर का वार लगा। भास्कर चौंक कर पीछे मुड़े तो सामने राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन। नवनीत के हाथ में स्प्रे था, राजेश्वरी के हाथ में लोहे का सरिया और निरंजन चुपचाप खड़ा था। तीनों ने भास्कर को काबू में कर लिया। वह मदद के लिए आवाज देने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी तक नहीं पहुंची। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। भास्कर के बेहोश होने के बाद तीनों उन्हें निरंजन के घर ले गए। वहां एक बड़ा हवन कुंड था जहां अक्सर पूजा होती थी। उस दिन पूजा जैसी दिखने वाली एक प्रक्रिया हुई। आग, कपूर, तेज धुआं। बाहर किसी को लगा होगा कि भक्तिमय वातावरण है, लेकिन यह असल में एक साजिश का हिस्सा था। रात होने पर राजेश्वरी ने अपने ड्राइवर राघवेंद्र को बुलाया। राख और कुछ अवशेष एक थैले में डाले गए। राघवेंद्र से कहा गया, यह पूजा के बाद बची राख है, इसे नदी में प्रवाहित कर दो। नदी का पानी शांत था, सिर्फ चांदनी चमक रही थी। थैला पानी में उतर गया और घटनास्थल पर सन्नाटा छा गया। उसी दौरान भास्कर की माँ गुलाबी शेट्टियन बेचैन हो रही थी। हर रोज बेटे से फोन पर बात करने वाली माँ को उस दिन कोई कॉल नहीं आया। 28 और 29 जुलाई, दोनों दिन खामोशी। उनका दिल कह रहा था कुछ गलत हुआ है। 29 जुलाई को वह पुलिस स्टेशन पहुंची और बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। गुलाबी शेट्टी की शिकायत मिलते ही मणिपाल पुलिस हरकत में आ गई। भास्कर के घर से उनके जूते मिले, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। घर में कोई तोड़फोड़ या लूटपाट के निशान नहीं थे। पुलिस ने सोचा, क्या यह अगवा का मामला है? क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आएगा? लेकिन कई दिन गुजर गए, कोई फोन नहीं आया। आत्महत्या का शक भी कमजोर था, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गुलाबी शेट्टी ने पुलिस को साफ साफ कहा कि उन्हें राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन पर शक है। जांच में यह भी पता चला कि नवनीत और भास्कर के बीच संपत्ति के मुद्दे पर पहले भी झगड़ा हो चुका था। संदेह जरूर था, लेकिन ठोस सबूत नहीं। पुलिस ने निरंजन को पूछताछ के लिए बुलाया। निरंजन पुलिस स्टेशन में ऐसे आया जैसे पूजा करने जा रहा हो। उसने जन्म कुंडली, शंख और कुछ अन्य चीजें टेबल पर सजा दी। फिर बोलने लगा, भास्कर ज्यादा समय तक नहीं झेंगे और वजह उनके व्यापारी दुश्मन होंगे। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मन में शक गहरा गया। तभी अचानक कहानी में नया मोड़ आया। राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र खुद पुलिस के पास आया। उसके चेहरे पर डर और झिझक थी, लेकिन आकर उसने कहा, मैं सच बताना चाहता हूँ, मैंने सब देखा है। फिर उसने पूरी घटना का राज खोल दिया। कैसे भास्कर को घर में काबू में किया गया, उन्हें निरंजन के घर ले जाया गया और एक अजीब पूजा के बहाने सब कुछ मिटा दिया गया। उसने यह भी बताया कि कैसे नदी में राख और हड्डियां फेंकी गईं। राघवेंद्र के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 7 अगस्त 2016 राजेश्वरी और नवनीत गिरफ्तार हुए। 8 अगस्त 2016 निरंजन भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। 10 अगस्त को पुलिस तीनों संदिग्धों को घटनास्थल पर लेकर गई। नदी किनारे ले जाया गया, जहां तैराकों ने पानी में खोज की। कुछ देर बाद अवशेष मिले। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि यह भास्कर शेट्टी के ही थे। इसके बाद निरंजन के पिता श्रीनिवास और ड्राइवर राघवेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 5 लोग इस केस में जेल पहुंचे। 2019 उडुपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन उम्र कैद। राघवेंद्र सबूत नष्ट करने में मदद के लिए 7 साल की सजा। निरंजन के पिता श्रीनिवास का मुकदमे के दौरान निधन हो गया। राजेश्वरी को 2018 में बेल मिली थी, लेकिन फैसले के बाद फिर से जेल गईं। 2023 तक भी भास्कर की सभी हड्डियां नहीं मिल पाईं। डीएनए मैच के बावजूद गुलाबी शेट्टी अपने बेटे की मौत को आज तक दिल से स्वीकार नहीं कर पाईं। केस अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है। राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन ने उम्र कैद के खिलाफ अपील की है और अब पूरा इलाका फैसले का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो लालच और स्वार्थ के आगे खत्म हो गया। एक अरबपति जिसकी हाथों की मेहनत से खड़ा साम्राज्य और एक माँ जो आज भी अपने बेटे की आवाज सुनने का इंतजार कर रही है।